बाणदेव जी एक ऐसी हस्ती है कि जो लोक भारती में प्रोफेसर रह चुके हैं। जब उनको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं जाना था तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिखा काका साहब कालेलकर को कि मैं ऐसा ऐसा जीवन जीना चाहता हूं, आप बताएं मैं कहां जाऊं। प्रणाम बापू, जय सियाराम। मैंने स्थान बदल दिया है, इसलिए आपको मालूम हो जाएगा कि अभी मैं परिचय नहीं दूंगा, खुद बोलूंगा। मैं समझता हूं कि बापू के सम्मुख होना ही एक परिचय है। 2-3 दिन से हम जो संवाद कर रहे हैं उसमें 2 छोटी सी बातें मेरी ओर से मैं रखना चाहूँगा। बापू, एक बात तो बहुत पहचानी हुई है, लेकिन आपने जो अभी गुरु प्रभाव और गुरु स्वभाव की बात रखी है, और ख़ास करके आचार्य और गुरु, तो उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा प्रसंग है। वो प्रसंग एक पुस्तक में खुद अपने अनुभव के आधार पर लिखते हुए हमारे बहुत पहचाने से साधना पुरुष श्री बाणदेव जी का है। बाणदेव जी एक ऐसी हस्ती है कि जो लोक भारती में प्रोफेसर रह चुके हैं। जब उनको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं जाना था तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिखा काका साहब कालेलकर को कि मैं ऐसा ऐसा जीवन जीना चाहता हूं, आप बताएं मैं कहां जाऊं। काका साहब ने लिखा लोक भारती चले जाओ, और वो लोक भारती आए, वहां गुरुपति भी रहे। अभ्यास करने के बाद वो पौंडीचेरी गए, और पौंडीचेरी में श्री माताजी और महर्षि के स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, औरोबिंदो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में वो शिक्षक के तौर पे भर्ती हो गए। वहाँ भी वो गृहपति बने। तो ये एक ऐसा स्कूल है पौंडीचेरी में जहाँ बच्चे को आप डाल दो तो उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, एवरी ईयर कोई एग्ज़ाम नहीं होती, कोई सिलेबस नहीं होता। 3 साल का बच्चा जाता है तो 23 साल का एक जवामर्द वहाँ से बाहर आता है। वो 6-7 भाषाएं जानता है, संस्कृत भी जानता है, योग भी जानता है, ऐसी व्यवस्था है। ये सब होते हुए भी वहाँ परीक्षा नहीं है, वर्गखंड नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर से जो उगेगा वो बच्चा पूछेगा, और जो पूछेगा उनका एक्सप्लोरेशन टीचर उनके साथ रह के करेगा, जवाब नहीं देगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए बाणदेव जी वहाँ गए तो वो वहाँ गृहपति बने। आप सबको मालूम है कि पौंडीचेरी में मदर और महर्षि के समाधि के करीब ऐसा ही समुद्र है, और वहाँ नज़दीक में छात्रालय है, वहाँ विद्यार्थी रहते हैं। तो शाम की एक घटना थी। वो समुद्र के किनारे पर कई लोग अपना इवनिंग वॉक कर रहे थे। उसमें अचानक एक भाई दौड़े, और दौड़ते दौड़ते गए, और एक छोटा सा बच्चा जो पानी में जा रहा था उनको खींचकर बाहर निकाल लिया। वहाँ जो कोई था, दे वर सरप्राइज टू नोट दिस थिंग। सबको लगा क्या हो रहा है। ऐसा हुआ कि मानो बच्चा डूब रहा था और उस बंदे ने उसको बचा लिया। वो बंदा भी बच्चे को थोड़ा डांटने लगा, ऐसे निकल भागता है, ऐसे कोई जाता है पानी में, डूब मरेगा, मैं नहीं होता तो क्या होता।
तो बच्चा तो वैसे हम जानते हैं सिगड़ा गया था और वो डांट रहे थे। उसी वक्त पे वो भाई बोले, कहाँ पढ़ते हो? उसने वो अंगुली निर्देश किया, ये छात्रालय जो है महर्षि का स्कूल का, उसका बच्चा हूं। देन ही वॉज मोर सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक छात्र बाहर निकल के समुद्र में गया और कोई नहीं है। तो वो डांटने लगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ो तो भी ख्याल रखो अपना, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, अपने का खुद को करना पड़ता है। उसी वक्त पे एक शिक्षक वहां पे आए और वो शिक्षक ने आके बोला कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है, लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं है कि मैं वो छात्रालय का गृहपति हूं, और जब ये बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से निकला तब से मैं उनके ऊपर नजर रख रहा था और मैं उनके पीछे 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 ही आ रहा था, और वो जब खींचा जा रहा था तब भी मैं देख रहा था। जब आपने उनको पकड़ के खींच के बाहर निकाला तभी मैं भी दौड़ के आ गया था। तो वो भाई साहब ने थोड़ी दलील की कि आप कैसे हैं, ऐसा चलता नहीं है, फला फला। उन्होंने कहा क्या आप चाहते हैं कि ये बच्चा पूरे जिंदगी में पानी से डरता रहे, समुद्र के उछलते हुए मौजों के बीच जाके अपना बैलेंस बनाना न सीख पाए? अभी जो वो कर रहा था वो एक एक्सपीरियंस था, और हमारे स्कूल का वो बेसिक सिद्धांत है कि हम एक्सपीरियंस से ही सिखाते हैं। मैं पीछे था, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वहीं बैठा था, और शायद वो डूब जाता तो मैं खुद तैरना जानता हूं, मैं उनको बचा लेता। हम बच्चों को पैम्पर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि लाइफ में डिफिकल्टीज होती है तो खुद का बचाव कैसे किया जा सके। ये जो प्रसंग है वो बताता है कि गुरुकुल से निकलने के बाद भी भानदेव जी, वो दैट टीचर वॉज भानदेव जी ही हिमसेल्फ। શિક્ષકનો ધર્મ એવું પુસ્તક છે, પ્રવીણ પ્રકાશને પ્રકાશિત કરેલું, એમાં એમણે ખુદે લખેલો આ પ્રસંગ છે। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी हमारे बच्चों को ऐसे गोद में उठा के फिरते हैं। कभी भी हम वो नहीं चाहते कि कोई बैड एक्सपीरियंस या रॉन्ग प्रैक्टिस उनके साथ हो। दैट इज गुड, बट दैट डजंट मीन दैट वी डू नॉट अलाउ देम to experience the reality of the life, and that is the missing aspect in our parenting. This is a message। आपको मालूम है, आप सब जानते हैं पौंडीचेरी और मदर के बारे में, तो विशेष नहीं कह रहूँगा। मेरा ये मानना है बापू कि जीवन की कई बातें ऐसी हैं कि जो हमने जानी नहीं है। जानी इसलिए नहीं है कि हम खुद ऐसे सिचुएशन में गए नहीं हैं। अभी जो अरुण भाई ने बताया, फिगर्स बताया 33% वाला, वो आज हमने जान लिया तो कल आई एम श्योर वाइल गोइंग टू द डाइनिंग हॉल वी शैल बी केयरफुल कि हम हमारे खाने के डिश में कोई झूठा तो नहीं छोड़ रहे हैं, इतना ही ले। दैट सिंपल वर्ड कैन गाइड अस फॉर मेनी डेज। If word can guide, why not the experience itself? ऐसे ही एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि शिक्षण जगत में है, लाइफ में बहुत है।